हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका एंड आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, आज आपसे बात करने वाली हूँ न्यूमरोलॉजी के बारे में कि बेसिकली न्यूमरोलॉजी है क्या। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ये सारी साइंस हैं। ठीक है, और ये सारी बहुत ही इफेक्टिव साइंस हैं। तो आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजी के बारे में। ठीक है, कि न्यूमरोलॉजी बेसिकली नंबर्स की साइंस है। ठीक है, ये नंबर्स की लैंग्वेज भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, ये इस तरीके की लैंग्वेज है कि जिसे नंबर्स के थ्रू रीड किया जाता है। ठीक है, तो हम ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि इस लैंग्वेज पे हमें बिलीव नहीं, बिकॉज़ कभी भी किसी लैंग्वेज पे बिलीव नहीं किया जाता। वो लैंग्वेज या तो आती है या तो नहीं आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई लैंग्वेज है मराठी या इंग्लिश या तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज है, तो आप हमेशा कहेंगे ये लैंग्वेज मुझे समझ नहीं आती, या आप कहेंगे मुझे ये लैंग्वेज समझ आती है। ठीक है, और आप ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि इस लैंग्वेज में मुझे बिलीव नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से न्यूमरोलॉजी भी एक लैंग्वेज है नंबर्स की। ठीक है, तो जिस पे हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि हमें इस पर बिलीव नहीं है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यूमरोलॉजी फ्रेंड्स बेसिकली एक गाइडेंस है। ये हमें गाइड करती है, ये हमें गाइड करती है कि हमारे लाइफ में हमारा गोल क्या है, हमारा पर्पस क्या है। हमें फ्रेंड्स एक डेट ऑफ बर्थ मिला होता है। जब हम पैदा होते हैं डेट ऑफ बर्थ हमें मिलता है। ठीक है, उस डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे ही कुछ नंबर्स हम उन्हें एक फॉर्मेट में डाल के एक आपका बर्थ चार्ट बनाते हैं, कुछ रोलिंग नंबर्स निकालते हैं। ठीक है, उनके थ्रू ही पूरे चार्ट को रीड किया जाता है कि आपकी लाइफ में बेसिकली है क्या आपकी लाइफ स्मूथ है, क्या आपकी लाइफ सक्सेसफुल रहेगी, क्या आपकी लाइफ में हर्डल्स रहेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, तो इसको एक करने का एक 5 स्टेप एनालिसिस होता है, जिसके थ्रू हम बर्थ चार्ट की रीडिंग करते हैं। तो मैंने अपनी एक वीडियो में वो शेयर किया है कि उस 5 स्टेप एनालिसिस में हम क्या-क्या शेयर करते हैं। तो वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, लिंक शेयर कर दूँगी, आप ज़रूर उस वीडियो को भी देखिएगा। तो फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। जब हम पैदा होते हैं फ्रेंड्स, तो हमें एक डेट ऑफ बर्थ मिलता है। ठीक है, वो हमारा एक नंबर होता है। हम एक स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो वहाँ भी हमें एक रोल नंबर मिलता है। ठीक है, हम कॉलेज में जाते हैं, वहाँ भी हमारे रोल नंबर होते हैं। हमारी जो परसेंटेज वगैरह आती है वो भी नंबर्स में होती है। ठीक है, हमारी शादी होती है उसकी भी कोई डेट होती है, वो भी एक नंबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम इस पैसा कमाते हैं, एक प्रोफेशन में जाते हैं, तो वो भी नंबर्स के फॉर्म में मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो उसमें भी एक डेट होती है, एक नंबर होता है, जिसके अंदर कि इस तारीख को ये इंसान इस दुनिया से चला गया। तो फ्रेंड्स, हमारे पैदा होने से लेके हमारे इस दुनिया तक से जाने तक का समय, हमेशा ये जो नंबर्स हैं ये हमारे साथ एसोसिएट रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूमरोलॉजी के थ्रू फ्रेंड्स हम इन नंबर्स को समझते हैं। हम जानते हैं कि नंबर्स बेसिकली हम इस लाइफ में क्या करने के लिए आए हैं, क्या हम अपने सही प्रोफेशन में है या नहीं हैं। फ्रेंड्स, जो अदर साइंसेज हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी भी अपनी जगह बहुत बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी भी बहुत इफेक्टिव है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ों की जो एक हमें कई बार ना कुछ एक्यूरेटली चाहिए होता है। हम अपनी लाइफ में इतना कन्फ्यूज़ होते हैं कई बार कि हमें पता नहीं होता कि हमें एक्चुअली करना क्या है। ठीक है, तो उस तरह की जो एक्यूरेसी होती है ना, उस तरह की जो हमें एक्यूरेट कुछ जानना होता है ना, तो वो न्यूमरोलॉजी हमें उसमें सपोर्ट करती है वो जानने में। हम न्यूमरोलॉजी में जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर्स हैं, उसके थ्रू हम बेसिकली जान सकते हैं कि हम बेसिकली हमारे लिए क्या प्रोफेशन सही है, क्या हम सही प्रोफेशन में है भी या नहीं, क्या हमारा जो नाम है वो हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन है या नहीं। ये सब कुछ न्यूमरोलॉजी के अंडर आता है। ठीक है, अगर हमारी कोई जो रेमेडीज़ होती हैं वो एस्ट्रोलॉजी में भी होती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, न्यूमरोलॉजी में भी होती है, बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। न्यूमरोलॉजी में थोड़ी सी सिंपल रेमेडीज़ होती हैं, अफोर्डेबल रेमेडीज़ होती हैं, बिकॉज़ अगर कोई इंसान परेशान है तो वो इतनी ही हर कोई बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता इतनी कॉस्टली रेमेडीज़। तो न्यूमरोलॉजी में आपको जो रेमेडीज़ मिलती हैं वो बहुत ही अफोर्डेबल होती हैं और इफ़ेक्टिव भी होती हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी के बेसिक से न्यूमरोलॉजी के थ्रू बेसिकली हम बहुत एक्यूरेटली चीज़ों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं, हमें रीज़न समझ में आते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड इसीलिए आपसे ज़रूर कहूँगी कि एक बार आप न्यूमरोलॉजी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि यार मैं इतना इस अच्छे तरीके से काम करता हूँ, लेकिन मेरे को जो सक्सेस मिलनी चाहिए वो मुझे नहीं मिली अभी तक, मैं डिज़र्व कुछ और करता हूँ और मिल कुछ और है। तो फ्रेंड, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको फेस करते हैं आप, ठीक है, किसी भी अपनी लाइफ के सेक्टर में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो मनी एंड करियर हो, चाहे वो हेल्थ हो, आप एक बार न्यूमरोलॉजी अपना करवा के ज़रूर देखिए। ठीक है,
और उसके बाद आप जान पाएंगे, अपने आप को खुद को समझ पाएंगे एक्चुअली कि बेसिकली क्या क्या इश्यूज़ हैं और उन्हें कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छी साइंस है, ठीक है। आप एक बार इसको अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, तो आप देखिएगा आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और बेटर हो जाएगी। फ्रेंड्स आई होप मैं अपनी वीडियो में बता पाई हूँ आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। और अपना ये एक और जो वीडियो है जिसमें मैंने 5 स्टेप एनालिसिस आपको बताया कि बर्थ चार्ट में बेसिकली क्या क्या आपको बताया जाता है, आप उसे भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बिकॉज और भी लोगों को ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी। तो मेरे साथ एसोसिएट रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी जितनी भी अच्छी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर कर सकूं और मेरी वीडियोस आपके पास टाइम तक पहुंच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।